श्री भगवान नाम। श्री भगवान नाम जप में पूर्ण रुचि होनी चाहिए। श्री नाम जप को इतनो अभ्यास बढ़ावे कि बिना प्रयत्न किए जिव्या सतत श्री भगवत नाम रटती ही रहे। यहाँ तक कि शयन के समय हूँ नाम जप होवे लगे। ब्रजभाषा में पढ़ रहे हैं कि जब सो जाएं तो भी अपने आप जिव्या नाम जप करती रहे, कि मनी मन नाम जप चलने लगे। ऐसा तो हमारा अभ्यास नहीं जैसे अर्जुन का था कि सोते समय भी नाम जप चलता रहे चलता रहे चलता रहे। तो कह रहे इतना अभ्यास करो नाम जप का कि हर समय नाम जप चलता रहे, तो आपके एक एक कोशिका में, एक एक सेल में नाम घुस जाएगा, अंकित हो जाएगा, प्रविष्ट हो जाएगा। श्री विनय पत्रिका को ये पद बड़े ही मर्म को है। राम 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 जी ही जो लो तू न जपी है, तो लो तू कहाँ जाए तिहु ताप तपी है। यानी जिव्या जो है वो तू जो है नाम नहीं जपती है तो तू कहाँ जाए, तू ताप तपी है, इसलिए तू ताप से तपती है। ताप से मतलब दुखों से, क्योंकि तू नाम नहीं लेती है। जिव्या की सफलता श्री नाम उच्चारण में, श्रवण की सफलता नाम श्रवण में है। कह रहे जिव्या क्या बोले, नाम बोले, भगवान का नाम ले, भगवान की बात करे, भगवान का गुणगान करे। और कानों की सफलता क्या है कि भगवान की बात ही श्रवण करे। देखिए जितनी देर हम सत्संग सुनते हैं या भगवान का नाम लेते हैं उस समय कोई बेकार की बात तो नहीं करते, कोई पाप तो नहीं करते, करते हैं? कुछ नहीं करते, तो बच जाते हैं हम सब चीज़ों से। तथा मन के ताई परम आनंद केवल श्री नाम के रसामृत पीवे में ही है। कह रहे मन के ताई, थोड़ी ब्रजभाषा भी सीखी और संस्कृत भी सीखी। तथा मन में ताई परम आनंद केवल श्री नाम के रसामृत पीवे में ही है। जो जीव श्री भगवान नाम जप वह कठोर वाक्य न बोले, अश्लील बात ना कहे, असत भाषण ना करे। कह रहे जो जीव भगवान के नाम का जप करती है वह कठोर कभी ना बोले, गुस्सा ना करे, अश्लील बात ना कहे, गाली ना दे, असत भाषण ना करे, झूठ ना बोले, तभी नाम जप का पूरा फल मिलेगा। श्री भगवान नाम जपवे वारी जीव काहू की निंदा ना करे, व्यर्थ भाषण ना करे, पर चर्चा ना करे। स्वाद और विवाद में रस लेवे वाली जीव भगवान नाम में रस नहीं प्राप्त कर सके। जीव जो है विवाद और स्वाद, स्वाद तो हम सब लेते हैं, नहीं लेते? कौन स्वाद नहीं लेता? किसको बर्गर अच्छा नहीं लगता, पिज़्ज़ा अच्छा नहीं लगता, नूडल्स अच्छे नहीं लगते हैं? सबको लगते हैं। पनीर शनीर सबको अच्छा लगता है। तो कह रहे हैं वाद और स्वाद में रस लेने वाली जिव्या भगवान नाम में रस प्राप्त नहीं कर सकती। तो ठीक है भोजन बना है, पर ज़्यादा उसको मिर्च मसाले, ज़्यादा चटपटा खाने की आदत छोड़ते जाइए, तभी भगवान नाम में रस आएगा। अगर ज़्यादा खाने पीने मन होगा तो उसी में मन भागेगा। जैसे आप एक दिन बाजार जाइए तो दूसरे दिन सुबह जब भजन करने बैठेंगे तो वो सूट ही घूमेंगे दिमाग में। एक दिन घूमेंगे, एक ही दिन घूमते हैं तो घूमते तो है ना। देखिए आप बाजार गए तो आपका मन गया, वो सूट हो गया। तो ये सब जो बाहर मुक्ता की चीज़ें हैं ये कम से कम होनी चाहिए। जिव्या के स्वाद में जाकू रुचि होगी, वाक्य अंतःकरण में भजन का रहस्य प्रकट नहीं हो सके। बताइए कितनी बड़ी बात कह दी कि जिसको खाने पीने में बहुत शौक होगा उसके मन में भजन का रहस्य प्रकट नहीं होगा। तो इसलिए सिंपल भोजन करिए। आजकल तो लौकी, तोरई, टिंडा, परवल, काशी फल और भिंडी, भिंडी भी ठीक है, सादा सादा बना लीजिए अपना। करेला, करेला भी ठीक है। करेला तो कह रहे स्वाद लेके मत खाओ। कैसे खाओ? प्रसाद खा रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, खाते नहीं है प्रसाद, प्रसाद पा रहे हैं, इस भाव से खाओ। स्वाद लेके मत खाओ, प्रसाद पा रहे हैं। दो बातन को अभ्यास बढ़ावे, निरंतर भगवान नाम जप, निरंतर अपने आचरण को सुधार। कह रहे दो चीज़ों का अभ्यास बढ़ाओ, यही दो चीज़ें हमारे साथ जाएंगी। देखिए भगवान का नाम और अपने आचरण को सुधारो। तो बराबर अपने आचरण को सुधारें, दूसरों की बातों काटें नहीं, इंटरफेयर ना करें, किसी से जोर से ना बोलें, झूठ ना बोलें,
ज़्यादा भार मुक्ता ना हो हमारे जीवन में, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग हो। तो वही कह रहे हैं कि अगर तुम निरंतर भगवान का नाम जप करो और अपने आचरण को भी सुधारो। आचरण नहीं सुधरेगा आपका सत्संग में आके तो कोई आपके सत्संग की वैल्यू नहीं करेगा। तो आचरण जरूर सुधरना चाहिए, और आचरण सुधारने में सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा भाव अच्छा होना चाहिए। भले ही आपने डांट दिया किसी को, पर भाव आपका अच्छा है। भाव खराब नहीं, माँ भी तो बच्चे को डांटती है, गुरुजी भी डांटते हैं, पर गुरुजी का भाव उठाने का होता है, गिराने का नहीं होता, किसी का अहित करने का नहीं होता। कुछ लोग बादाम जैसे होते हैं, बादाम बाहर से कठोर होता है, अंदर से सॉफ्ट होता है, गुरुजी ऐसे ही होते हैं। कुछ लोग किशमिश होते हैं, वो अंदर से भी सॉफ्ट, बाहर से भी सॉफ्ट। वो बोलेंगे, गुस्सा भी करेंगे तो ऐसे नहीं करना चाहिए आपको। आपने ये काम ठीक नहीं किया, जोर से नहीं बोल सकते हो, वो है ही किशमिश। कुछ लोग होते हैं बेर, बाहर से तो सॉफ्ट, अंदर से कठोर। और कुछ लोग होते हैं सुपाड़ी, बिल्कुल ही कठोर। तो सुपाड़ी तो बनना ही नहीं है, और बेर भी नहीं बनना, बेर भी बेकार है। या तो बादाम बनो या फिर किशमिश बनो। जिव्या पे श्री भगवान को पवित्र नाम होए, मन में प्रियतम की मधुर स्मृति होए, नेत्र सो अश्रुपात होए। क्या बात है, कह रहे हैं जिव्या पे भगवान का नाम हो, मन में प्रियतम की मधुर स्मृति हो और नेत्रों में आंसू, तो जीवन सफल हो जाए। शरीर में कंप एवं रोमांच हो, ऐसे ऐसे हो जाता है ना, कंप एवं रोमांच हो। हृदय में प्रियतम के मिलन की उत्कंठा हो, यही साधक को परम सौभाग्य है, यही में जीवन की सफलता है। या इसको कहते हैं अष्ट सात्विक भाव। हमारे जीवन में अष्ट सात्विक भाव हो। फिर से पढ़ देते हैं। जिव्या पे श्री भगवान को पवित्र नाम होए, मन में प्रियतम की मधुर स्मृति होए, नेत्रन सो अश्रुपात होए, शरीर में कंप एवं रोमांच होए, हृदय में प्रियतम के मिलन की उत्कंठा होए, यही साधक को परम सौभाग्य है, यही में जीवन की सफलता। श्री भगवान नाम जप के अनेक विधि हैं, तथापि हमें जो सबसे लाभदायक या समय के साधकन के लिए जान पड़े वे ये है कि एकांत स्थान में शांत भाव सो काहू आसन सो सुखपूर्वक बैठ के सर्वप्रथम यह संकल्प करे कि इतने समय तक मों को भगवान नाम जप करना है। उस वेले संकल्प करें कि इतने समय तक भगवान नाम जप करना है, उतने समय के लिए मेरो संसार सो कोई संबंध नहीं। समस्त चिंतान के त्याग पूर्वक का समय में केवल भजन ही करना है। इसमें मेरे को कोई संसार का विचार नहीं आवे, और मैंने संसार का त्याग कर दिया इतने समय के लिए, कोई संसार का चिंतन ना। इस भाव से बैठ के जप करें। जीव सो लय पूर्वक इतने मंद स्वर में कि अपने कान सुने, भगवान नाम को स्पष्ट उच्चारण हुए। कह रहे भाई इतने धीरे स्वर से करें नाम उच्चारण कि सिर्फ अपने कान सुन सके। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थोड़ा बोल बोल के करेंगे तो नींद नहीं आएगी, झोटे नहीं आएंगे, मन इधर उधर नहीं जाएगा। श्री भगवान नाम उच्चारण में शीघ्रता ना करें। ऐसे नहीं कि एक आध, हम लोग क्या करते हैं, दो हरे हरे आते हैं वो एक हो जाता है, जल्दी जल्दी कर रहे हैं ना, तो कहते हैं शीघ्रता ना करें। जितना भी करें उसको साफ उच्चारण करके हर शब्द को ठीक से उच्चारण करें। एक एक नाम बड़े ही आदर, आनंद एवं प्रेम के साथ उच्चारण करें। नाम ही भगवान है, नाम ही भगवान है, ऐसे भाव से बड़े प्रेम से एक एक नाम का उच्चारण करें। यही भाव राखें कि स्वयं कृपा करके श्री भगवानी मेरी जिह्वा पर नाम के रूप में विराजमान। क्या बात है, कह रहे हैं ऐसा भाव रखें कि मेरी जिह्वा पर स्वयं भगवान विराजमान। इतनी नाम की महिमा है, मेरी जिह्वा पे नाम बनकर भगवान नृत्य कर रहे।
हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। श्री जीवन धन तथा जीवन धन को नाम सर्वथा अभिन्न ही है। कह रहे जीवन धन मतलब भगवान, और भगवान का नाम अभिन्न है। जैसे हमने कहा ज्योति, और ज्योति का नाम और ज्योति अभिन्न है ना, एक नहीं है। तो जो नाम है वही नाम ही है। तो कह रहे ऐसे ही भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है। तो आप भगवान का नाम ले रहे हैं तो भगवान के साथ ही बैठे हैं, पूरे प्रेम से, पूरे भाव से। क्योंकि देखिए नाम जप के बारे में कुछ कुछ चलता रहता है तो हमारा वो पुष्ट होता है, और फिर प्रेम जागृत हो जाता है, फिर उसमें शौक बढ़ जाता है। मन को इनके सानिध्य सेवा के सुख में लगावे अथवा इनकी कृपा के चिंतन में लगावे, अथवा इनके नाम श्रवण में ही सावधानी पूर्वक अपने मन को लगावे। कह रहे अब तुम भगवान का नाम लेते हो तो भगवान के सानिध्य और सेवा के सुख में लगाओ। हर समय भगवान की सेवा, भगवान का सानिध्य फील करते रहो। जब नाम जप करते हैं तो साथ साथ में मन में भगवान के स्वरूप का भी चिंतन करते रहिए, है ना। जैसे नाम ले रहे हैं भगवान का, तो भगवान के स्वरूप का भी चिंतन करिए। कोई तो स्वरूप आपके मन में बसा होगा, बसा है नहीं बसा, कोई स्वरूप तो बसा होगा, तो उस स्वरूप का चिंतन करिए। उनकी सेवा और सुख पहुंचाने का करिए। सेवा कैसे कर सकते हैं? भोग लगाते हैं, उनकी मानसिक सेवा करिए, उन्हें पोशाक पहनाइए, उन्हें स्नान कराइए। वो हमारी भावना को देखते हैं कि भावना क्या है, प्रेम क्या है। तो हमें अपने सुख पहुंचाने का तो भाव है, उनको सुख पहुंचाने का भाव नहीं। फिर उनकी कृपा का चिंतन करें। भगवान की तो अनंत कृपा है यहाँ पे। ये शरीर ही उनकी कृपा है, गुरु मिले उनकी कृपा, हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, भगवान का नाम हमारी जिह्वा पे, उनकी कृपा। मनुष्य जन्म मिला, उनकी कृपा। सब कुछ उनकी कृपा है। एक एक क्षण सांस आ रही है, जा रही है, उनकी कृपा। हर सुख हर दुख उनकी कृपा, सब कुछ उनकी कृपा है। भगवान की दया और भगवान की कृपा के अलावा हमारे जीवन में कुछ भी नहीं। इनके नाम श्रवण में ही सावधानी पूर्वक अपने मन को लगावे। जितने भी संत हैं सब भगवान का नाम लेते हैं, सब। तो नाम छोटी चीज नहीं है, नाम बहुत बड़ी चीज है। मन कभू खटपट करवे लगे तो अत्यंत आर्त है कि इन सो प्रार्थना कर बैठे कि जीवन धन कृपा करके मेरा ये बाहरमुखी मन को अपनी ओर खींच लो। तो स्वामी राम सुदास जी कहते हैं ना, बचाओ बचाओ। तो कह रहे हैं जब भी मन इधर उधर भागे, भगवान से प्रार्थना करें कि मेरे मन को जीवन धन कहा है उन्होंने भगवान को, अपनी ओर खींच लो, अपने में लगा लो। भगवान ये मन मेरा कहीं ना जाए, मेरा मन आप में लगे। हे नाथ मुझे आप प्यारे लगे, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ हे नाथ हे नाथ। करते ही रहिए, करते ही रहिए, करते ही रहिए। कबहू आभारी बन के हृदय को द्रवित करें। श्री जीवन धन की कितनी कृपा है जो मौसो अपनो नाम स्मरण कराए रहे। मैं धन्य कर दियो मेरो ये जन्म जीवन, ये समय धन्य धन है आदि आदि। कह रहे भगवान का इतना शुक्राना मानिए, इतना शुक्राना मानिए कि मेरी अपनी जिव्या से अपना नाम ले रहे हैं, लिवा रहे हैं, तो मेरा जीवन धन्य हो गया, धन्य 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 हो गया। और इतना नाम भगवान के लेने की आदत डालिए। कभी नहीं भी है कोई चीज़ हाथ में तो भगवान का नाम चलता रहे। निरंतर भगवान नाम जप को प्रयत्न करें एवं कोई इंद्रिय कुमार में न जाए। कह रहे हर समय भगवान के नाम जप का प्रयत्न करें और कोई इंद्रिय कुमार में न जाए, गलत रास्ते पे ना जाए। इतनो सो ही बीड़ा पार है जाएगा। कह रहे हर समय नाम जप करते रहो, कोई इंद्रिय कुमार पर न जाए। जिव्या गलत सलत ना बोले, स्वाद में ना पड़े, तो अच्छा गलत स्पर्श ना करे, आँख सब में भगवान देखे, कान भगवान की बात सुने। अगर हर इंद्रियों को भगवान में लगा के रखोगे और नाम जप करते रहोगे तो इतने सो ही बेड़ा पार हो जाएगा। हाँ होनी चाहिए इन दो कामन में सत्यता। कह रहे दो बड़े ये काम बड़ी सच्चाई से करो, भगवान का नाम और इंद्रिय कुमार पर न जाए। कह रहे किसी को दिखाना नहीं है
और संसार को रिझाना नहीं है। जो कुछ करना है भगवान के लिए करना है। एक बार हूँ जिव्या पे आयो भयो भगवत नाम महद कृपा, अथवा भगवत कृपा को ही फल है। कह रहे एक बार अगर आपकी जिव्या पे भगवान का नाम आता है, जैसा जामिल की आया, तो ये महद कृपा, बड़ी भारी कृपा है और भगवत कृपा का ही फल है। तो आज हम लोग नाम ले पा रहे हैं, ये गुरु कृपा और भगवान की कृपा का ही फल है। कोई नाम ले नहीं सकता, जिव्या जवान को पकड़ लेती। एक बार हूँ जिव्या पे आयो भयो भगवत नाम, श्री सद्गुरु द्वारा प्राप्त भगवान नाम अपने कान को सुनो ही नित्य सत्संग है। कह रहे हैं जो गुरु ने नाम दे दिया उसको नित्य सुनते रहो, यही सत्संग है। हर समय नाम श्रवण होता रहे, यही सत्संग। नाम न बिसरे, नाम न बिसरे, नाम न बिसरे, नाम न बिसरे। हे नाथ आपको कभी भूलो नहीं। ये जिव्या सदा नाम लेती रहे, लेती रहे, लेती रहे।